राम राम भाई सारा ने। और एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखीदारी तहलका में। और मैं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है गांव गुडाना की, जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके साथ दरिंदगी की गई है। और मीडिया के सामने जो पीड़िता है उसका भाई आकर गंभीर आरोप लगा रहा है। हालांकि हमने वीडियो चलाई थी, उसमें ये भी दर्शाया था कि दूसरा पक्ष अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो हमसे संपर्क करे, हम उनके भी जो बयान हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे, जो ऑडियंस है उसके सामने रखेंगे। आखिर सच्चाई क्या है? जो पीड़िता का भाई है उसने अपने ही भाई के ऊपर, अपने चाचा के लड़कों के ऊपर अनेकों तरह के आरोप लगाए थे। और उसी चीज़ को लेकर आज जो दूसरा पक्ष है, जो उनके भाई हैं, वो विद सबूतों के साथ हमारे पास पहुंचे हैं कि ये जानकारी देने के लिए कि भाई जो ये वीडियो चल रही है और जो भाई वीडियो के अंदर आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। हालांकि हम किसी प्रकार के तथ्यों की पुष्टि नहीं करते, ये इनके अपने निजी विचार हैं। और ये जो मामला है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस इसके अंदर जांच कर रही है। तो हमारे साथ भाई हैं, इनसे हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपका, और तमाम जो बातें हैं भाई, जो क्या क्या आरोप लगाए गए हैं और क्या क्या बातें कही जा रही हैं एक क्या नाम लड़की को लेकर, सारी बातें हम जानेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है जी। गुडाना गांव है। गुडाना गांव है। हाँ जी। एक मामला चला हुआ है जोर शोर से, एक लड़की है गांव गुडाना की, उसके साथ मारपीट की गई और जो प्राइवेट पार्ट है उसमें फिंगर की गई। तो क्या आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? भाई मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये क्या मैटर है, कहाँ से शुरू होया था और ये इस मैटर कहाँ तक पहुँच गया। पिछली 10 फरवरी को इसी लड़की ने खुद मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि मेरे कपड़े पाट दिए, मेरे साथ फिल्मा जलने की, मारपीट की, गाली गलौज करी और जान से मारने की धमकी दी। तो 10 फरवरी की इसने कंप्लेंट 11 फरवरी को डायरेक्ट अपने एसपी साहब को दी। तो मैं गांव से गया था 12 तारीख को, और मैं रेवाड़ी पहुंचने के पास, मैं रेवाड़ी अपना भाई टाइल फैक्ट्री है और मैं रेवाड़ी रहता हूं, तो मेरे पास कॉल आई जो थाने से कि भैया ऐसे ऐसे आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। मुझे जी मेरे खिलाफ कंप्लेंट? क्योंकि मेरा तो कोई किसी प्रकार का कोई मैटर ही नहीं था। मुझे जी क्यों मजाक कर रहे हो? बोला भाई सच में कंप्लेंट आई है मुझे, मैं तो आज ही गया हूँ। बोला भाई आना पड़ेगा। मुझे जी किसने कंप्लेंट दी है? बोला सरोज डॉटर ऑफ मित्तल। मुझे जी ये तो अपने परिवार की है, ताऊ की लड़की है। तो बोले भाई कंप्लेंट आई हुई है, आपको आना पड़ेगा। मैं जी स्पेशल रेवाड़ी से गाड़ी लेके आया, तो एसएचओ साहब के सामने गए, हम बातचीत हुई। तो एसएचओ साहब ने कहा कि गुड़िया जब आपके साथ 10 तारीख को इतनी बड़ी हरकत हो गई कि भाई कपड़े भी पाड़ दिए, मारपीट भी कर दी, लड़ाई झगड़ा भी हो गया और आपको गाली गलौज भी दे दी, तो आप 112 पे कॉल करते और कम से कम जोधपुर थाने में आ जाते, किराया भी कम लगता, आप दादरी से। तो जी एसएचओ साहब ने पूरी तहकीकात करी। तो उसने खेत का मैटर था जी, हम खेत में गए हुए थे मैं और मम्मी, और वो लड़की अपनी बरोटी उठा के वहां से आ रही थी। तो उसको जिसने बरोटी उठाई थी उसने एसएचओ साहब के सामने बयान दिया जी मैंने बरोटी उठवाई थी और इस लड़की से कुछ भी बोलचाल भी नहीं हुई। और खेत के पास में एक मकान बना रखा है, उसने भी कहा जी कुछ भी बोलचाल नहीं हुई, ये हमारे घर के सामने से बरोटी लेकर गई थी और किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी जी। वो कह रही थी मैं बरोटी लेके नहीं गई। तो उसी टाइम जो उन्होंने कंप्लेंट में लिखवाया था 12 से 1 बजे, उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो क्लियर दिखाई दे रही है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि भाई उसके सर के ऊपर बरोटी है और उसके कोई लत्ते कपड़े नहीं फटे हुए। तो ये हमारे जी जोधपुर थाने में बयान हो गए, मैंने पेन ड्राइव जमा करा दी। तो जैसे ही मैं यहाँ से वापस रेवाड़ी गया तो 1-2 दिन बाद इन्होंने फिर कंप्लेंट दे दी। कितनी तारीख को गए थे आप रेवाड़ी? मैं रेवाड़ी गया जी, मैं उसके ये 11 की कंप्लेंट है, मैं 2-3 दिन बाद आया, मैं करीब 16-17 तारीख को गया।
तो जैसे मैं रेवाड़ी पहुंचा अगले दिन ये फिर जाके खड़ी होगी एसपी साहब का कि जी इसकी डीएसपी साहब से जांच कराओ। मैं जैसे पहुंचा अगले दिन मेरे पास फिर कॉल आ गया, भाई आपको आना पड़ेगा। मैं को जी मैं अब सारी चीज करके तो आया हूँ। बोले भाई देखो कंप्लेंट आई, आना पड़ेगा। मैं जी अपना काम धंधा छोड़ के मैं फिर आ गया। फिर अपने डिप्टी साहब का हम गए बारडा, वहाँ भी सेम हमने बयान दुआए, पेन ड्राइव जमा कराई, अपने सारे सबूत दिए। मैं फिर यहाँ से वापिस ये सारी काम करके मैं रेवाड़ी वापिस चला गया। उसके बाद इन्होंने जी मैं जैसे गया 1-2 दिन बाद ही फिर सीएम विंडो पे तीसरी बार लगा दी। सीएम विंडो पे लगा दी तो फिर जोजू थाने में आ गई। मेरे पास फिर कॉल आया कि भाई आपकी कंप्लेंट है। मको जी मैं तो परेशान कर दिया जी, मैं तो 2 बार तो आ लिया। बोला भाई कागज आया है, जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर आया जी, मैंने फिर गवाही दवाई, प्रूफ दिए, पेन ड्राइव जमा कराई। उसकी मैंने जी आरटीआई निकलवाई है तीनों कंप्लेंटों की, तीनों की गवाही है। 10 तारीख की इन्होंने कंप्लेंट है, 11 तारीख को कंप्लेंट दे रखी है जी। कंप्लेंट है 177 PG 11 तारीख, ठीक है जी। ये कंप्लेंट थी, इसकी पूरी गवाही हुई है जी। उसके बाद इसने दूसरी कंप्लेंट दे दी। ये अपनी कंप्लेंट 6/3 को ये डायरी हुई है जी एसपी ऑफिस से। इसमें इसने कंप्लेंट दे दी जी। इसकी पूरी फिर सारी जांच हुई है जी, सारी गवाही हुई है जी। इसने फिर सीएम विंडो पे दे दी जी। तीनों जगह से ये मैटर क्लोज हुआ है जी 13/3 को, 13 मार्च को जी। इनको जैसे पता लगा कि ये तो भाई इसको ये तो फंसा नहीं और ये तो मुकदमा चला नहीं, तो मैं जी 13 तारीख को घर से रेवाड़ी के लिए निकल गया करीबन 5 बजे के आसपास। इनको पता नहीं था जी कि मैं यहाँ से जा चुका। मम्मी घर से निकल के सर पे तसला था गोबर का, और अपना भतीजा है 5 साल का, वो साथ था। जैसे घर से निकली ये सामने से डोली लेके आ रही थी। इसने अपने उस छोटे पार्थ नाम है जी, उसको इन्होंने डोली मारी। मम्मी बोली छोरी ना मानना, तो बोली कि तन्ने भी बताऊं। तो इनकी जी अपना गेट खुला था, गेट के ऊपर ही पिलमा जलमी होगी, और पिलमा जलमी में ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैं उस टाइम में मेरे पास घर से कॉल आती है, मैं जी खुद 112 पे कॉल करता हूँ जी हमारे घर पे ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया। सिर्फ लेडीज घर पे थी जी, भाई उस टाइम खेत में गया हुआ था। मैंने खुद जी 112 पे कॉल की है, उसकी मेरी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, पुलिस के पास होती है, और पूरा उसका प्रूफ मिल जाएगा जी। खुद मैंने 112 पे कॉल कर रखी है उसी टाइम। आप कह रहे हो आपने 112 कॉल करके बुलाई है, बुलाई है जी। लेकिन उनके भाई ने मीडिया के सामने ये कहा है कि जब 112 आई तो लड़की आपके घर से बरामद करी है और नीचे दबी हुई मिली है। बिल्कुल जी, पुलिस आई है, मैंने खुद कहा है कि जी हमारे घर पे ये लड़की मारपीट कर रही है और घर पे कोई भी नहीं है। खुद सुरेंद्र भी देखा कि घर पे कोई नहीं है, वो खुद भी आया है, ठीक है। और वो वहां से फिर भाग गया, और ये लड़की घर पर थी जी, और कोई नहीं थी। भाभी थी, 2 छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे। इसने मम्मी के साथ इसने खुद ने मारपीट करी है, और मम्मी की एक आंख बनी हुई थी, लेंस डला हुआ था, और जो इसने बाल पाड़े हैं, मुक्का मारा है, उससे अंदर आंख के अंदर ब्लीडिंग हुई है, और उससे मम्मी को बिल्कुल नहीं दिख रहा। और 112 आई है। उसके बाद भाई खेत में से घर पे आया है 112 गाड़ी आने के बाद, और उसके बाद हमने जोजू MLR कटवाई है। जोजू से मम्मी को रेफर कर दिया दादरी। मम्मी को 4 दिन तक दादरी रखा। आंख का जो डॉक्टर था वो छुट्टी पे था, और जिस दिन उसको दिखाया तो उस दिन वो 3 बजे दिखाया, तो वो बोला कि आंख में दिक्कत है। उसने जो हमारी MLR कटी हुई है उसमें उन्होंने 6 जगह चोटें हैं, मम्मी को MLR कटी हुई है, और उसमें उसने बिल्कुल कह रखा कि राइट आइज में इंजरी है। और उन्होंने मम्मी को 17 तारीख को रोहतक रेफर किया जी, और मेरे पास वो रेफर के भी कागज हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको बीच में रोकूंगा। हाँ जी।
जब आप बता रहे हो आंटी जी माता जी के इतनी चोटें आई हैं, हाँ जी। डॉक्टर ने बोल दिया कि आंख के अंदर चोटें हैं, हाँ जी। और आंख में आप बता रहे हो कि भी ब्लीडिंग भी हुई है, उसके बाद दिख भी नहीं रहा। बिल्कुल। आपका आंख का जो मामला है, दांत का जो मामला है, वो काफी गंभीर मामले होते हैं। हाँ जी। ठीक है। जब दूसरे पक्ष के द्वारा एफआईआर करवाई जाती है, आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? हमने जी हमारा इन आज तक कभी भी थाने से कोर्ट से कभी भी कोई ताल्लुकात नहीं हुआ। हमें तो ये पता था जी कि एमएलआर कट गई तो मुकदमा दर्ज होगा। जब एमएलआर कटी हुई है और जो जिसको चोट लगी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन तक वो हॉस्पिटल में है। तो हमें तो ये था कि जी हमारा भी हम ये एफआईआर हो जाएगी। हमें ये नहीं पता था कि सिर्फ उनकी एफआईआर हो चुकी है। मैं आया तो वो बोले कि भैया हमारा डॉक्टर तो अब 2 दिन छुट्टी पे है, उन्होंने मम्मी को रेफर कर दिया कि आप इनको पीजीआई में दिखाओ। मैं मम्मी को लेके पीजीआई में गया। उन्होंने कहा कि आंख में तो दिक्कत है, आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया, उन्होंने एक टेस्ट करवाया। उसके बाद उन्होंने आँख में एक बोले कि इंजेक्शन लगेगा, जैसे ऑपरेशन होता है पूरा प्रोसेस ऐसे हुआ था। और उन्होंने उस आँख में इंजेक्शन लगाया, बाकायदा उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट हमें दे रखे हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट लेके पुलिस के पास भी गया था, मैंने एमएलआर लेके भी गया था। जी हमारी भी एफआईआर करो, आप जेन्युइन करा रहे हैं जी। मम्मी को दादरी से रेफर भी किया है, आंख में चोट भी लगी हुई है। वो बोले कि भी आपकी भी कार्रवाई हम करेंगे। तो हम जी ना तो कभी एसपी साहब से मिले, और वो वीडियो में कह रहे हैं कि भाई इनकी पुलिस वाले मदद कर रहे हैं और पुलिस वाले इनका पक्ष ले रहे हैं। तो जी आप एक बात बताओ मुझे, जब पुलिस हमारा पक्ष लेती तो हमारी एमएलआर भी कटी हुई है, मम्मी रेफर भी कर रखी है, मम्मी का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो हम अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा लेते। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि फिंगरप्रिंट डाली गई, ठीक है जी। आप घर पे नहीं हो, नगर आपके भाई घर पे नहीं है, ठीक। तो फिर ये जो वारदात है वो किसने करी? और जो चोटें आई हैं, देखो ये हालांकि हमने सोशल मीडिया पर फोटो भी डाल रखी है उनकी, नाक के अंदर से खून आ रहा है और हथेली पे भी चोटों के निशान है, तो वो किसने मारे? देखो जी, मम्मी की और लेडीज की आपस में हुई है, ना वहाँ पे मैं था ना वहाँ पे भाई था। और जब भाई मौके पे नहीं है, गांव का ये एक आदमी है और वो बिल्कुल डीएसपी साहब का अपने बयान दे के आया है कि भाई मैंने देखा था, और इनका वो अपने घर के सामने से गया था, उसने देखा था गेट खुला था। मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हमारा गेट खुला है। वो कह रहे हैं कि इसको घर से उठा के ले गए और इसको किडनैप कर लिया। जी किडनैप की उन्होंने हमारे ऊपर धारा भी लगवा रखी है कि इनको किडनैप कर लिया। अब किडनैप की क्या डेफिनेशन है? हम उसको कहीं उठा के ले गए हैं, कहीं गाड़ी में ले गए हैं, गुडाना से हम उनको बाहर ले गए हैं, दादरी ले गए हैं। हमने उनसे कुछ डिमांड रखी है कि भाई आप हमें ये दो, या हमारा कोई मोटिव है। हम खुद 112 पे कॉल करके ये बता रहे हैं कि जी ये लड़की हमारे घर पे आके हमारे साथ मारपीट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हमारी लड़की को किडनैप किया है। जी हम किडनैप करते हैं, हम पुलिस को क्यों सूचना देते? जब हम खुद पुलिस को फोन करके बता रहे हैं तो हमने, और वो लड़की हमारे गेट के पास है बिल्कुल, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें हमारा गेट भी खुला है और वो मम्मी के साथ मारपीट कर रही है। और दूसरी बात, जब वो कह रहे हैं हमारे साथ हमारे उसमें प्राइवेट पार्ट में, देखो मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा, वो अपनी बहन के बारे में पता नहीं क्या क्या गलत बोल रहा है। जब वो ताऊ की लड़की है तो देखो बहन तो वो हमारी होगी, वो मानो ना मानो, मैं किसी भी बहन बेटी के खिलाफ मैं गलत नहीं बोलूंगा। वो तो बिल्कुल अपनी उस पे उतर रहे हैं कि भाई बेशर्माई पे आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा। उनकी एफआईआर में, उनकी मैंने एफआईआर पढ़ी है, उसमें वो लड़की के बयान है कि मेरे को सुरेश ने और सपना ने पकड़ लिया और दीपक ने कपड़े में से उंगली डालने की कोशिश करी, ना कि डाली। उस लड़की के ये बयान है जी। और हमारे ऊपर उन्होंने 376 भी लगवा दी, किडनैप भी लगवा दी। भाई तो कह रहा है कि जो उंगली है वो डाली गई है। वो तो देखो जी आदमी की जबान है,
और इसमें वो कुछ भी बोल सका है जी। ये उसने जिसके साथ ये हरकत हुई है वो खुद एफआईआर में ये बात कह रही है कि कोशिश करी। अब जी वो लड़की जिसके साथ ये वारदात हुई है वो कह रही है कोशिश करी, उसका भाई अब अपनी बहन के बारे में क्या क्या कह रहा है, क्या क्या किया, कैसे दरिंदगी करी। इसमें जी दरिंदगी तो हमारे साथ हो रही है कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, एक नहीं दो नहीं 3 बार लगाए, और ये सेम मुकदमे लगाए कि इसको 376 में फंसाएंगे। उन्होंने जी अपना बसाना नहीं है और दूसरे को बसने नहीं देना है कि ये कमा के खा रहे हैं भाई और इनको कमा कर नहीं खाने दो। उनके पास कोई काम नहीं है जी, बिल्कुल ठाली आदमी है। वो लड़की अपनी बहन को एक बार सामने लेके आता, वो बहन यहाँ पे क्यों है, क्या रीजन है। उसकी एज होगी जी कम से कम 47 साल, और उसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मेरे इसने कपड़े फाड़े, मेरे साथ मारपीट करी। देखो जी उसकी दांव शादी होगी, देखो अनबन होगी किसी रीजन पे, तो देखो ये होता है कि भाई लड़की की बाप के घर में पार नहीं पड़ेगी, कोई भी हो। देखो लड़की अगले घर ही अच्छी लगती है। उसके जी लड़की के भी 2 लड़की हैं, वो भी आज बड़ी बड़ी हो रही हैं, 20-20 22-22 साल की, है ना। तो देखो अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं ना, तो गलत है। वो उसकी सिस्टर कम से कम 45-47 साल की होगी, है, और वो ऐसे ऐसे अब उस पर इंजाम लगा रहा है। तो जी वो पीछे का तो उजाड़ के आ गई, और यहाँ इनका खुद का ही बुजरा पड़ा है जी। जब ऐसे ऐसे गांव में जी और भी कईयों पे इन्होंने गलत इंजाम लगाए हैं, पहले किसी से पैसे ले लिए। अब मेरे पास भी जी एक ऑफर आया था कि भैया मैं आपका समझौता करा दूं, लाख रुपए लगेंगे। वो भाई किस चीज के, जब हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा। और हम प्रशासन से, हमें न्यायपालिका से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। जब मेरे ऊपर इन्होंने लगाई, देखो मैं हरासमेंट हुई, मैं परेशान होया, मेरे 3 बार चक्कर भी कटे, आखिर में जवाब जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। ये मुकदमा है, जब भाई मौके पे है ही नहीं तो वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी बात। नहीं, आप कह रहे हो हरेसमेंट किया उन्होंने 3-4 बार आपको, आपके साथ पहले आपने कहा कि भी वो एलिगेशन लगा चुके हैं, बिल्कुल जी, तो आपने उस विद टाइम, प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं मैनुअली मैं मुंह से नहीं कह रहा जी। आप विद सबूत दिखा रहे हैं, हाँ जी, आपको हरेसमेंट किया जा रहा है, 2-3 बार पहले आपके साथ वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन आपने उसके बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि आप भाई उस चीज से बरी हो चुकी है। देखो जी, अब मैं एक्शन लेता तो किस पर लेता, सोचा तो उन्होंने तो नीच हरकत कर दी और नीच हरकत पर वो उतर गए। तो जी अब हम उन जैसे बन जाएं, मेरे ऊपर लगे, मैंने उसके खिलाफ भी कोई, मैं मेरे ऊपर एक नहीं दो नहीं 3-3 लगे, मैं उसके खिलाफ फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझको ठीक है यार, पेंडा छुटा लिया, हाँ ठीक है। अब वो वीडियो में एक बात और कह रहा है जी कि इन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए पुलिस वाले बोले आग भाई अगला दें तो दें ना दें, ठीक है जी, बिल्कुल ये अच्छा नहीं। ठीक है। अब जी मैंने कैमरे जो मंगाए हैं वो मैंने कैमरे ही मैंने 15 तारीख को मंगाए हैं, जो बिलिंग है वो मेरी 15 तारीख को है जी। ये जी इसमें डेट आ रही है 15 मार्च, 15 मार्च, 2026। ठीक है। 15 मार्च को जी मैंने ये कैमरे मंगाए हैं, तक से मैंने ये कैमरे मंगाए थे। बस में उन्होंने कैमरे रखे थे, बाकायदा बस का नंबर और ड्राइवर का नंबर डाला हुआ है, 46 रोहतक का नंबर है। ठीक है। बस का नंबर ड्राइवर का नंबर डला हुआ है जी दादरी, ठीक है। और मैंने ये कैमरे अगले दिन सिर्फ इसलिए कि भाई इनसे जैसे बचा जा हम बच ले, मेरे को पता है जी ये आगे भी हमारे ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगाएंगे। दूसरी बात, अब मैं हमारे ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगा रखे हैं जी, उसमें अब दीपक अगर कल ना कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ ये होंगे जी, क्योंकि इसमें उसकी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। पहले तो इन्होंने मेरी बदनामी करी जी, अब इसमें दीपक की बदनामी कर रही है। जो सच है वो बिल्कुल सामने आएगा जी। एक को बात का, मैं आपने जो जो बात उसने कही है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी, अब जी मैं आपको कुछ भी कह दूंगा। अब जी मेरे को उसका फोन आया है, मेरे को वो धमकी दे रहा है, देखो जी जान से मारने की धमकी दी। वो वीडियो में कह रहा है जी मैं गाँव, मैं अपने घर पे नहीं गया हूँ, मैंने जी उसको फोन मिला के धमकी दी हो, मैंने किसी आदमी को कहा हो मैं उनके घर पे गया हूँ।
जब मेरे को धमकी देनी होती जी, उनको मारना होता, मैं अपने घर पर क्यों कैमरे लगवाता जी? मैंने अपने बचाव के लिए कैमरे लगाए हैं जी। और मैंने कहीं भी उसको, अगर मैंने उसको फोन किया हो, किसी के और के फोन से फोन किया हो, मैंने उसके आमने सामने कभी कहा हो, अब वो खुद भी कुछ भी कह दे जी, मेरे को हमको जान का खतरा है। अरे जी, हमें हरासमेंट तो हमारी है जी, अमलदार हमारी कटी हुई, मम्मी रेफर कर रखी है जी, मम्मी का आंख में पोगम है जी, आज तक हमारी एफआईआर नहीं हो रही है जी। एसएचओ साहब कह रहे थे भाई इसमें हम करेंगे, जो बनेगा हम करेंगे, हमें प्रशासन पर विश्वास है जी। ना मैं एसपी साहब से मिला, हमारे ऊपर इतने झूठे एलिगेशन लगा रखे हैं जी कि जो लड़का मौजूद नहीं है भाई, उसका नाम लिखवा रखा है इन्होंने, और फिर भी हमें कह रहे हैं कि भाई जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। इनका मोटिव ये था जी कि हम इनको कैसे भी करके फंसाएं, झूठी इनकी सारी चालबाजी थी जी। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें हमारा गेट भी खुला है और लड़की हम मेरी मम्मी के साथ मारपीट कर रही है गेट के ऊपर। और दूसरी बात जी, अगर इनके साथ दरिंदगी हो रही है तो वो जी आप समझदार हो और आप खूब इंटू ले रहे हो, आप मेरे को ये बता दो जी किस एंगल से हमने इनके साथ दरिंदगी कर दी, जब घर पे कोई आदमी मौजूद ही नहीं है और मेरी मम्मी के साथ खुद इसने मारपीटाई करी है, और हमारे ऊपर ऐसी ऐसी ये कह रहे हैं कि घर से उठा लेंगे, किडनैप कर लिया और गलत काम कर दिया। जी अगर हम इनको उठाते, किडनैप करते, तो जी हम 112 पे कॉल नहीं करते जी। 112 जी 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आ जाएगी, है ना। तो अगर हमें किडनैप करना है तो हम जी 112 पे, 112 का हमारे पास जी प्रूफ है, रिकॉर्ड है, पुलिस वालों के पास भी रिकॉर्ड है जी, हाँ इनके 112 पे कॉल गई है जी। सब कुछ जी बिल्कुल सब कुछ झूठे हैं जी, एक भी इसमें सच, मारपीट हुई है ये सच्चाई है जी, सिर्फ लुगाई लुगाइयों की हुई है, और सिर्फ मम्मी के साथ इसने मारपीट कर रखी है, और मम्मी को बिल्कुल चोट भी लगी हुई है जी। हमारे पास तो देखो भाई का फोन आया था, पीड़िता का जो भाई है उसका फोन आया था, भाई मेरे को जान से मारने की धमकी दे रखी है, और मैं घर पर भी नहीं सोता, कभी कहीं सर छुपा रहा हूँ तो कभी कहीं सर छुपा रहा हूँ, और दूसरी बात मैं आधे आधे समय खाना खाता हूँ, आधे समय नहीं खाता। देखो जी वो झूठ बोल रहा है तो कुछ भी बोल दो जी, जब उसने जान से मारने की धमकी है तो जी हम कैमरे लगा रखे हैं गली में, उनके घर से आगे गली का बिल्कुल सारा क्लियर आ रहा है जी, तो हमें अगर हरकत करेंगे तो जी हम तो कैमरा में आ जाएंगे, हम तो अपने आप पकड़े जाओगे। अब वो कह रहा है जी आगे पुलिस ने हमारी मदद नहीं करी, हम एसपी ऑफिस से बजा दिए। मेरे साथ जी इतनी मेरे ऊपर कंप्लेंट दे रखी थी, इसकी बहन के साथ मान लो मैंने गलत इसके गाली गलौज करी, कपड़े पाड़े, हम 3 बार थाने में गए हैं जी, जोजू, बारडा और जोजू। इसका भाई एक बार भी अपनी बहन के साथ नहीं आया जी। जब किसी की बहन के साथ अगर कोई गलत हरकत हो जाए तो जी ऐसा कौन आदमी है जो अपने बहन के साथ थाने में नहीं जाएगा। आदमी अपनी बहन का पेपर दुआने भी साथ जाता है जी, एग्जाम होता है तो, कहीं बाहर जाती है तो जी सीधी सीधी है, बस का पास है फ्री, किराया लागा नहीं जी, 2 रुपए का कागज लगा है जी, जाके एसपी साहब का खड़ी हो जाए है रोज, अब जी या कंप्लेंट दे दो, अब जी वह झूठी दे है तो भी हमने तो एक बार बुलाएंगा, और पुलिस तो अपनी कार्रवाई करे। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी जी। बिल्कुल हरासमेंट कर रहे हैं जी, ये अपनी बहन के साथ कहीं भी आज तक गया हो, अपनी बहन ना आगे कर दे जी, और जब ऐसी कोई दरिंदगी हुई होगी तो जी गांव राम हुआ है, कोई तो आदमी होगा। अब डीएसपी साहब के बुलाए थे 3 दिन पहले, फिर अकेली बहन कह दी, बहन तो ही कही आग भाई अपना बहन तो ले आते, कि जवाब देखो, जवाब नहीं। इसका पिताजी भी है जी, इसका भाई भी है, और भी गांव में होता होगा जी कोई। अच्छा, आपके पिताजी और कितने भाई हैं? मेरे पिताजी यार 6 भाई हैं जी, अच्छा, और एक ये तो एक अपने डीएसपी साहब का है, बार्ड है एक, ये इसके अपने बयान लिखवा रही है, उसमें कह रहे हैं कि मैं पिताजी और 5 भाई हैं। ये जी कुछ भी कह सके हैं, जब पिताजी और 6 हैं उसके 5 मना दिए इनने, एक आदमी गायब कर दिया जी, कुछ भी नहीं है जी। मेरे चाचा की और इनकी एक हमारा पारिवारिक खेत था, उस पे इनकी आपस में जी आज से 20 साल पहले म्याड़ के ऊपर कोई लड़ाई हुई थी, हम उस खेत को कभी नहीं बोया था जी,
हमारे 2 किले हैं एतमपुरा, वहाँ मेरा ताऊ जी था अनमैरिड ज्ञानीराम, वो उन जमीन को बोता था। उसकी हमारे गांव में 1.5 किला था, उसको हम बोते थे जी। बस वो हमारे बो लेता था, हम इनके बो लेते थे। इनको भी हमने 1.5 किले दे रखे थे, भाई गरीब हैं और भाई चलो कोई बात नहीं। जो दादा लाई जमीन थी वो ये बोता था, दूसरा चाचा था वो भी बोता था जी 6 बीघा। अब इनकी आपस में लड़ाई हुई जी, ये बोना ही बंद कर दी। ना कोई उस पे जी कभी कोई सटे आई, ना कभी किसी ने कोशिश करी। जब वो ताऊ ज्ञानी एक्सपायर होया, उसके बाद ये बोले अग भाई इकट्ठे हो जाओ। मैं कोई बात ना भाई बताओ। बोला ये तो ज्ञानी की जमीन है, सब का आएगी, इसको बांट ले। मको भाई या तो साफ सुथरी हम बोते आ रहे हैं, जब मन करो जब बांट लो, वो जमीन क्यों पड़ी है? इसमें तो कोई लफड़ाई नहीं है जी, जिसने मिलनी है उसने मिलेगी। वो जमीन क्यों पड़ी है? बोले उसने बांट ले। वो जमीन जी हमने बांट दी, जित कही उत भाई कौन सी साइड लेगा वो साइड कर दी जी। फित्ते मार लिए, लंबाई चौड़ाई नाप ली, बराबर हिस्से कर दिए जी 5। क्यों? एक ताऊ जी तो एक्सपायर हो गया था और जो बच गया हमने उनके 5 हिस्से कर लिए। अब जी मैंने सबसे पहले भाई उसमें ये अपने जंगली किक्कर विक्कर, 20 साल से खेत पड़ा है तो जी बोया कैसे जाएगा। मैंने जी अपनी शुरुआत करी, इसने मेरी कंप्लेंट दे दी। अब जी जब सामाजिक बात ये हुई कि भाई हाँ इस खेत को सुधार लो, इसने जी फिर नहीं सुधारा। मैंने जी अपना जैसे तैसे करके मैंने अपना सबसे पहले खेत बोना शुरू कर दिया। अगली साल दूसरे चाचा ने कर दिया, उसके बाद फिर 2 ताऊ हैं उनने भी कर दिया। अब इनका खेत है ऐसे ही पड़ा है जी, जानबूझ गए अपने खेत को नहीं बो रहे, बाकी सब ने बो रखे हैं चारों ने। जो जमीन ताऊ की थी, जो ये सोच रहे थे कि ये देगा नहीं, गांव का लागती जमीन है जी, मैं फित्ता पकड़ने भी नहीं गया जी। मखो जी वो खेत है, हम ये कह रहे थे कि ये देगा नहीं, मको हम फित्ता मार लो कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, अपने घर पे बैठ के जी किस साइड लेगा भाई, इस साइड लेऊंगा। वो खेती भी इसने बो रखा है, ठीक है। अब वो दादा लाई ये खाम खा बो नहीं रहा जी, किसी प्रकार से मेरे से कहीं भी लिख कर ले लो, उस जमीन में ये अपने को अपनी बुआई करो, मैं किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा किसी भी प्रकार से जी, ना कभी पहली करी। अब झूठ कुछ भी बोल दो जी, ये बोने नहीं दे रहा, ये रास्ता नहीं दे रहा। अब जी मेरे खेत में खुद मेरे जाने का रास्ता नहीं है, हमें अपनी बुआई बुआई अपने हिसाब से करना, भाई कल ना वो बो गया तो जाए नहीं जाएगा, अपने हिसाब से कर लो। अब ये कह रहा है कि इसने बोने नहीं दी। अब जी मेरे साइड में चाचा गया भाई, उसमें कभी बो का जास का था, पड़ोसी में का बोले, आगे पीछे बोले, लेकिन बोएगी कब जी जब उसने ये तक वो सुधरवाई नहीं थी। अब की बार उसने सुधरवाई, फिर वो ना भवाई ना वो कुछ करी तो बुएगी कैसे? बस और कुछ भी बात नहीं है जी। किसी सारे जो इंजाम लगा रहा है जी, आके दरिंदगी करी, ये करी, पुलिस ने मदद नहीं करी जी। मैं प्रशासन के खिलाफ बोलूंगा तो जी मैं कुछ भी बोल दूं। मैंने प्रशासन पे आज भी मैं कह रहा हूँ जी, मुझे भरोसा है, हमारी MLR कटी हुई है, हमारी मेरी मम्मी रेफर हुई है, आंख में जेन्युइन चोट है जी। मैं आज भी विश्वास है कि हमारी एफआईआर जैसी भी जो उस पर बनती है उस भी आप पे कि हमारी कार्रवाई होगी। और हमें अगर जी मदद हमारी प्रशासन करता तो जी कम से कम हमारी करोस में एफआईआर तो अब तक हो लेती। इनकी तो जी वो एफआईआर कर रखी है कि किडनैप की धारा लग गई जी। अब कौन समझाओ कि जी किडनैप है, हमें उसको कहाँ तो वो कौन से गांव में ले गए, किस मोटिव से ले गए और हमने उसको कितनी देर रखा। अब जी मैं 112 पे कॉल करके ये कह रहा हूँ कि जी वो लड़की हमारे घर में घुस रही है, तो जी हमने किडनैप कैसे कर लिया? हमारा गेट खुला पड़ा है जी, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। 112 तो कॉल रिकॉर्डेड होती है, कॉल रिकॉर्डेड है जी, पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड है कि मैं उनको क्या वर्ड बोला हूँ कि जी मैं रेवाड़ी हूँ, मेरा भाई खेत में जा रहा है, घर पर हमारे लड़ाई हो रही है। और जो आदमी ने घर के सामने से गया था वो जैसे ही रोड के पास पहुंचा था भाई खेत में से आ रहा था, वो बोला भाई तेरा भाई का झूठा लगाया था, ये तू फंसेगा, तू एक काम करे 112 आने के बाद चला जाइए। वो भाई वहां पे बैठ गया था जी, वो बिल्कुल गवाही भी दे रहे हैं और उन्होंने डीएसपी साहब का गवाही भी दे दी। और पुलिस की गाड़ी आने के बाद भाई घर पर आया है जी। जब कोई मौका पे नहीं है जी तो दरिंदगी कर किसने दी जी? पुलिस तफ्तीश करेगी और तसल्ली करेगी जी। अगर उस लड़की के
कपड़ों के ऊपर भाई का निशान भी हो, मैं कह रहा हूँ फिंगर का, कहीं कहीं भी कपड़ों पे, उसके हाथ पे पैर पे कहीं भी, अगर भाई ने उसको कहीं से टच भी कराया हो, उंगली से भी टच कराया हो ऐसे, तो भी जी हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाओ। कोई बात में 1% सच्चाई तो हो जी, जब वो अपनी बहन के बारे में इतनी बूंदी बूंदी इतनी वो बात कह रहा है, अब घर से ठा ले गए। अब घर से ठा के ले जाते तो जी हम गेट न खुला क्यों छोड़ते हैं, मेरी मम्मी ने क्यों पिटवाते। मैं आपने वीडियो दूंगा जी जिसमें वो मेरी मम्मी का मारने लग रही है, और भाई की वाइफ कह रही है बच्चों को कि अपने पापा के पास फोन मिला। जब वो घर पे होता तो वो ये बात क्यों बोलती जी, अच्छा, उसके पास फोन मिला। एक बात तो बताओ, उसके भाई ने ये और बोला जो दादरी की जो MRI रिपोर्ट है डॉक्टर की, उसमें उन्होंने कह रखा है कि डॉक्टर ने क्लियरेंस दे रखी है कि ये जो फिंगरप्रिंट है वो रियल है। कुछ भी नहीं है जी, ये बोली कि मैं तो उरे मरूंगी और थाई सजा कराऊंगी, खुद ने जी नाक मारी है, नक्सुरी आ रही है, ब्लड ब्लड इसका पड़ा है, देखो यहाँ से ब्लडिंग होगी तो कपड़ों पे गिरेगी, और इसमें जी 1% भी कुछ भी सच्चाई नहीं है। अच्छा, एक बात और भी आ रही है निकल के कि जो बुढ़ाना के अंदर जो महिला के साथ जो मतलब दरिंदगी का आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं मनीषा हत्याकांड के साथ जिक्र जोड़ा जा रहा है, और उसने ये बात मीडिया के सामने कही है। अब एक बात बताऊं जी, जिक्र तो वो मैनुअली किसी के साथ कुछ भी जोड़ दो जी, आप इसमें दरिंदगी की बात, दरिंदगी शब्द भी कैसे यूज कर लोगे जी, जब घर पे कोई आदमी नहीं है जी। ये हम यूज नहीं कर रहे, ये उनके भाई के आरोप है। अब जी भाई तो, अब भाई तो जिसने वो वीडियो देखी है जी, अगर किसी का शर्म हो तो वो वीडियो जी वो अपने बच्चों के सामने या परिवार के सामने देख भी ना नहीं सके, देख सकता। नहीं देख सकता ना। तो जी ये भाई इतना जब भाई ने इतनी बहन की मेर आ रही है जी, तो भाई उसके साथ भी कितना जाओ ना, है उसने अकेली ने भेज दे है जी। अब मेरे मामला में 3 बार गई जी थाना में, अकेली जाके खड़ी होगी। एसपी का गई जी, मेरा मामला में 3 बार, तीनों पर अकेली चली जा है। अब डीएसपी का बुलाए थे जी, जब अकेली चली गई। कहीं भी सामने नहीं आवे जी कि कोई तीर्थी आदमी गांव का कोई भी कुछ कह दे आग भाई ये क्यों कर रहे हो, झूठे कर रहे हो। कहीं बैठे तो सरी जी, गांव राम है, समाज है। अब मेरे पे जब लगी जी, तो मैंने जो अपने यहाँ के 13 के प्रधान है जो के उनके पास में गया। मखो जी जब जमीन का मैटर था तो उनका इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने जब कहा कि भाई आपको आना पड़ेगा, मैं आया जी। मैंने उनकी बात सर माथे रखी, मखो जी आप जैसे कहोगे वैसे मैं कर लूंगा। मको जो जायज बात है जो सही है, मको आपकी बात मैं गिराऊंगा नहीं, मैं पीछे से आप कह दियो तो भी मको मान्य है, जो जायज बात है जी मान्य है, चाहे घाटा है नुकसान है कुछ भी है, जो जायज है वो बिल्कुल मान्य है जी। अब मैं उनसे कह मखो जी ऐसी होगी नवा जी, भाई हमने तो वो थारा फैसला कराया, तन जमीन दे दी। मको जी मैं हक नहीं रखूंगा, मको जी बिल्कुल दे दी। भाई वो है तो बहुत, हमने तो 5-6 बेरा पाटिया वो, उनने की जी कोई न कोई वीडियो बना रहा है, जिनने फैसला कराया था जी उनके वीडियो कम बना रहा है, आके मेरे पैसे खा के मेरा न्यू कर दिया। तो वो तो जी बिल्कुल बेशरमाई पा रहा है। दम गम में तसल्ली कर लो, पहले भी 1-2 अगन पैसे लिए हैं। अब मेरे पे खुद ऑफर आया था जी, अग लाख रुपए दे दो भाई थारा पूरे फैसलो करा देंगे। अब जी मैं उन्हें पैसा दूंगा तो मैं उन्हें बढ़ावा दूंगा जी। देखो जो चीज है वो सामने आनी चाहिए जी, कल ना वो और किसी ने तंग करेगा जी। अब जी जब कोई किसी के लिए अगर इतनी बड़ी दरिंदगी होगी, मनीषा के साथ बहन के साथ हुई थी, तो वहां जी पूरा हरियाणा इकट्ठा हो गया था, बिल्कुल ठीक है, गांव राम इकट्ठा हो रहा था जी। अब वो अकेली इसकी भाण जा रही है, तो जी देखो अगर 1% भी सच्चाई होगी तो कोई तो गेल जागा जी। पूरा गांव ने इनका बेरा है जी, मैं ज्यादा इनकी नहीं कह रहा अपने मुंह से कुछ भी अब शब्द है, लेकिन जी 1% भी किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। मैं प्रशासन से यही गुहार कर रहा हूँ जी कि प्रशासन के खिलाफ ये इतने अब शब्द बोल रहा है कि प्रशासन ही इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी। ये कह रहा है एसपी ऑफिस से मैं भगा दिया। इफ जी एसपी ऑफिस में अगर हमारी इतनी जानकारी होती और एसपी साहब से हमारे कनेक्शन होते तो जी हम एफ करवा लेते हैं। हम इसने बकवास कहा तो हम अपनी एफ ना करवा सका। अब भी ये उम्मीद है कि प्रशासन जी हमारी बात सुनेगा और हमें न्याय दिलाएगा जी। और इसने दीपक पर जो इंजाम लगा रखे हैं जी, देखो अगर उस पर और वो कल न कुछ गलत एक्शन ले ले तो जी उनका जिम्मेवार साफ साफ ये होंगे जी, क्योंकि जो एलिगेशन इन्होंने लगा रखे हैं वह 100% झूठे हैं जी।
और आदमी की जब बेइज्जती हुआ है जी, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है जी। मेरे ऊपर झूठे लगाए, भाई के ऊपर झूठे लगाने लग रहा है जी। पुलिस ने जी हमारी आज तक एफआईआर नहीं कर रखी, उनकी एफआईआर हो रही है जी। हैं, एसपी के आज तक हम पेश नहीं हुए जी। मुझको जी हमने न्याय मिल जाएगा, प्रशासन पर हमने भरोसा है जी। और वो तीसरे दिन जी एसपी के खड़ी हो जाए, तीसरे दिन एसपी के खड़ी हो जाए जी। आप इसमें बताओ दरिंदगी उनके साथ हो रही है कि हमारे साथ हो रही है? आमने सामने आप कभी भी कोई भी कभी भी वीडियो बनाओ, अगर कोई भी बात का वो जवाब दे दे, भाई तू ते बहन के साथ क्यों नहीं जान लग रहा, पहली जब तेरी बहन के साथ मार पिटाई करी, कपड़े पाड़े, तो हमने 112 क्यों नहीं बुलाई? 10 तारीख की बात जी, झूठी 11 तारीख ने कंप्लेंट देकर आ रही है। उसके बाद फिर आगे न तंग करो, डीएसपी के दे दी, फिर सीएम विंडो पर लगा दी। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया जी। इस मैटर में भी जी आखिर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं है जी। वो लड़की पीछे भी नहीं बसा का आई जी, इन खुद का भी नहीं बसाना, ये सोचें कि हम दूसरा का भी ना बसनता जी। कमा के खा रहे हैं जी, ले के दे रहे हैं जी, ना किसी ने तंग करते, अपने काम से काम है जी। हमने अपने घर पर कैमरे लगा दिए अपनी सेफ्टी के लिए भी, आगे कदे ये ऐसी हरकत दोबारा ना करें। अच्छा, एक जो आपने वीडियो अपलोड करी थी वो लगभग वायरल हो रही है और सभी लोगों के नज़र में है और लोगों के ध्यान में अलग अलग बातें जा रही हैं। कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। अब जैसे बुढ़ाना में कहीं वो पता है तो उनको पता है भी ये वीडियो गलत अपलोड हो रही है, लेकिन अब उसी चैनल के ऊपर ये वीडियो दोबारा से अपलोड होने जा रही है, क्योंकि हमने दूसरे पक्ष की मांग करी थी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि भी हमें एक तरफा कोई चीज़ दिखाएं, क्योंकि उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली ऑडियंस के साथ साथ जनता के साथ साथ प्रशासन है। बिल्कुल, प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी। प्रशासन है और न्यायपालिका से बड़ा कुछ भी नहीं है जी। देखो आदमी मुसीबत में भगवान ने याद करेगा कि पुलिस ने याद करेगा जी। पुलिस का दर्जा भगवान के बराबर है जी। और हमारी आज तक एफआईआर नहीं हो रही। मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है जी, हमारी जेन्युइन एमएलआर कटी है जी, मम्मी एडमिट रही है, दादरी से रोहतक रेफर हुई है और ट्रीटमेंट चल रहा है जी। हमारे आज तक पुलिस ने डॉक्यूमेंट भी नहीं लिए हैं जी। जो हमारे, मैं गया हूँ जी 1-2 बार, हमारी पुलिस ने कोई किसी प्रकार से आज तक भी मदद नहीं कर रही है जी हमारी। मैं कह रहा हूँ जो हमारी जेन्युइन कार्रवाई बनती है जी, हाथ जोड़ के हमारी वो कार्रवाई कर दो जी। इनका रोज का काम है जी, इनका टारगेट है कि हमें फंसाना। और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जी हमारी जो कार्रवाई बनती है वो हमारी कार्रवाई कर दो आप। और किसी प्रकार से हमें प्रशासन की मदद नहीं मिली है, लेकिन हमें प्रशासन पे आज भी भरोसा है जी कि हमारे साथ न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। तो बिल्कुल दोनों पक्षों की जो प्रतिक्रिया है वो आपके सामने है। जो पीड़िता का भाई है, उन्होंने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए थे और इतने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर हमें वीडियो में कहना पड़ा कि दूसरा पक्ष अगर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है तो कैमरे के सामने आए और नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें, ताकि हम उनका भी पक्ष कैमरे के सामने रख सकें। आज सबूतों के साथ दूसरा पक्ष हमारे सामने है, कैमरे के सामने मौजूद है और तमाम जो विचार हैं आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई दोनों पक्षों में आपको लगती है? और दूसरी बात करें, जो वीडियो हमने डाली है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके सामने ये वीडियो नहीं आई होगी, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो वीडियो हमने अपलोड की है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को देखें तो उससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें और दोनों वीडियो देख के ये बताएं कि इसमें गलती किसकी है। कमेंट के साथ साथ ये भी बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हाँ, इन भाई को और उन दूसरे पक्ष को कितने लोग जानते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें चरखीदारी तहलका के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।